नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, मोदी जी ने अपना 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया और पूरे देश ने मनाया। विपक्ष को इससे थोड़ी सी ठेस पहुंची, क्योंकि विपक्ष को लगा था कि मोदी जी 75वें बर्थडे पर रिटायरमेंट ले लेंगे, और रिटायरमेंट लेते तो भाई राहुल जी का जो एटम बम फोड़ा हुआ था, हाइड्रोजन बम, ये बम वो बम, ये सारे बम काम आ जाते। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि 75 साल की उम्र होने के बाद में नेता को रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। अब देखिए, 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी जी 2047 तक हमारा नेतृत्व करें। अब भाई आपको पता है, आरएसएस और अंबानी में से मोदी जी किसकी बात मानेंगे। बस मोदी ने रिटायरमेंट नहीं लिया, और मैं तो कहता हूं कि भाई 2047 तक नेतृत्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने तो खुद कहा है कि मेरा ऐसे मेरा जन्म हुआ नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ऐसे बायोलॉजिकल नहीं हूं। दोस्तों, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी दोबारा कुछ बयान दिया है। उन्होंने इस बार कहा कि मोदी जी वोट नहीं, दिल चुराते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वोट नहीं चुराना सनम, बदल के हमारी वोटर आईडी को, किसी और से वोट ना डलवाना सनम। खैर दोस्तों, मोदी जी के जन्मदिन पर भारत के अंदर पेपर से लेकर के विश्व के स्काई स्केपर तक मोदी जी की फोटो लगी, और बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसे ही जन्मदिन मनाया जाना चाहिए भाई, और मोदी जी की हम जन्मदिन पर दीर्घायु की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई फिर से। दोस्तों, इधर मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे थे, और उधर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ समझौता कर रहा था। समझौता कैसा कि भाई अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला होता है तो वो दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब मोदी जी के बर्थडे पर उन्होंने कहा है कि भाई बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर है। खैर, मैं तो कहता हूं कि बाय वन गेट 2 या 3 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कम थोड़ी हैं किसी से। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में एक शोरूम के अंदर पिछले दिनों थार के टायर से नींबू कुचलने का एक शगुन पूरा किया जा रहा था, जो कि थोड़ा ज्यादा हो गया। तो महिला ने क्या किया कि एस्केलेटर जोर से दबा दिया, तो भाई थार शीशा तोड़ती हुई, शोरूम को चीरती हुई निकल गई सीधी बाहर। अब मैंने ये खबर पढ़ी तो भाई सबसे पहले तो मेरे ख्याल ये आया कि भाई कोई दब के ना मर गया हो इसके नीचे, क्योंकि भाई कार किसी की, थार किसी की, शोरूम किसी का, नींबू किसी का, शगुन कोई बना रहा था और मरता कोई। आजकल यही हो रहा है भाई, कब किसका टाइम कहां पे आ जाए कोई पता नहीं लग रहा। अगली खबर भी दिल्ली से ही है। दिल्ली के अंदर पुलिस वालों की पीसीआर वैन ने चाय वाले को कुचल दिया। हाँ, सही खबर है ये। मतलब अब तक तो कोई साधारण आदमी को कोई भी मतलब तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा के कुचल देता था, लेकिन अब पुलिस वाले भी ऐसा करने लगे हैं। चाय वाला अपनी थड़ी लगा करके चाय बेच रहा था, उसको क्या पता था कि पुलिस वाले ही उसकी मौत बन करके आ जाएंगे। गाड़ी चढ़ा दी उस पर, उसकी मौत हो गई। दोस्तों, एक ऐसी और खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तमिलनाडु से है। चलते हुए ट्रक का टायर निकला और वो टायर जाके टकराया एक युवक से, और वो युवक था हरियाणा से। अब देखिए, हरियाणा के युवक की टायर लगने से मौत हो गई। आगे जब मैंने खबर पढ़ी तो मेरा और भी दिल दहल उठा। दोस्तों, उस व्यक्ति के 6 बच्चे थे, और अब उसकी मौत के बाद उसके परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मौत कैसे भी हो सकती है, कभी भी किसी की भी हो सकती है, लेकिन परिवार का अब कौन ध्यान रखेगा। दोस्तों, देखा जाए तो यही सच्चाई है कि आज जो है वो है, कल हो ना हो। सबसे ज्यादा डर तो भाई इसी बात का लगा रहता है कि अगर कल को हम ना रहें तो हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा। जो लोग हम पर पूरी तरह से निर्भर हैं, उनकी जरूरतों का क्या होगा। इसलिए जरूरी है कि जब तक हम हैं तब तक अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियली बैकअप हम तैयार कर लें। मैं बात कर रहा हूं टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस लेना दोस्तों आज के समय में कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हमारे लिए मुझे लगता है कि जरूरत बन गई है। किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये इंश्योरेंस हमारे परिवार को फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है। दोस्तों, ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, सिर्फ 600-700 रुपए महीने से प्रीमियम शुरू होता है, और फैमिली को
करोड़ों तक का कवरेज मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी आप ये प्लान लेते हो तो इस पर आपको पहले महीने का ही जीएसटी देना पड़ेगा। 22 सितंबर के बाद भाई चाहे जीएसटी 0% हो जाए, लेकिन इसका 5 से 8% प्रीमियम बढ़ना तय है। तो स्मार्ट डिसीजन लेते हुए भाई ये प्लान अभी ले लो, जीएसटी और प्रीमियम पर दोनों पर बचत हो जाएगी। तो देर मत करिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर कीजिए और 15% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट टर्म प्लान लेकर के आज ही अपने परिवार को कल के लिए सिक्योर कर लीजिए। चेक द लिंक नाउ दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में मैं जिक्र करूंगा दोस्तों नेपाल का। जैसा कि आप सबको पता है कि नेपाल के युवा जागे, उठे, क्रांति लाए और बदलाव लेकर के आए। मैंने देखा कि भारत के युवा भी 19 सितंबर को उठे, जागे और निकल पड़े बदलाव के लिए। ये वो वाला बदलाव नहीं है दोस्तों, ये बदलाव है जो उनको अपने फोन में करना था। उनको पुराना आईफोन जो है वो छोड़ करके नया आईफोन खरीदना था, आईफोन 17। दोस्तों, विदेशों के अंदर तो लोग आईफोन खरीद के आईफोन ही लेकर के गए, लेकिन भारत में भीड़ भाड़ में, मारा मारी में, ईएमआई पर युवाओं ने आईफोन तो खरीदा, लेकिन आईफोन के साथ में लेकर गए 3 लाठियों के निशान, कोई मुक्कों के निशान लेकर के गया। उसमें भी खुश हैं, आईफोन 17 लिया मैंने, पड़ा इधर मेरे को मुक्का पड़ा, बट लिया, पहला है, पहला आईफोन, पहला आईफोन। पहले आईफोन के लिए लड़ाई हो रही है। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे कि जिनको पहला आईफोन चाहिए होता है उनके घर पे पहुंच चुका होता है सुबह सुबह, या आपको पहला आईफोन नहीं मिलता है। मजा तो तब आता है यार, अमीर लोग, आईफोन वाले तो पहले दिन वाले तो अमीर होते हैं। अमीर लोग आते, लाइन में लगते, फराह खान लाइन में लगी हुई है, कार्तिक आर्यन लाइन में लगा हुआ है, और भी बहुत लोग जिनको आईफोन चाहिए अमीरों को। भाई उनके हाथ में सुबह सुबह कैसे आईफोन आ गए? ये भी अलग टेक्नोलॉजी, अलग खेल है भाई। दोस्तों, अगली खबर भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, और ये टेक्नोलॉजी कोई 17 वाली नहीं है, ये 1 कदम नहीं 10 कदम बढ़ करके है। आप देखिए, हैरानी होगी कि अब चश्मा में भी स्क्रीन आ गई है। समझ रहे हो? चश्मा में स्क्रीन। मुझे तो वो बात याद आ रही है जब मम्मी कहती थी कि बेटा टीवी को दूर बैठ करके देखो क्योंकि नजरें खराब हो जाएंगी। जब नजरें खराब हो गई तो मैंने चश्मा पहना। अब मुझे पता चल रहा है उसी चश्मा में स्क्रीन आ गई है। भाई हमें बदलाव देखना है यार, लेकिन इतना भी नहीं देखना। मैंने वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर व्यक्ति बात करते करते जब डिस्प्ले को देखता है चश्मा में तो यूं लगता है कि भाई ये नॉर्मल तो नहीं है, ये नॉर्मल कहीं से नहीं दिख रहा, मतलब सटका हुआ दिख रहा है भाई। तो हमें बदलाव देखना है, अच्छे खासे इंसान में बदलाव नहीं देखना कि ये बिल्कुल अलग ही दिखे। खैर, जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए तो बढ़िया है भाई। तो दोस्तों बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दोस्तों वहां से आप टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।